हैं कि 144 वर्ष के बाद आया है और इसको नहाने से हम लोग का ये धारणा है कि हम लोग बहुत पुण्य कमाएंगे। 6 तारीख को अजमेर भागलपुर ट्रेन से हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और गंगा स्मरण की टीम को रवाना करने के लिए हमारे सांसद भी आएंगे और सबों का हम लोग यहाँ स्वागत भी करेंगे और वो भी हम लोगों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हमारे गंगा समग्र 15 वर्षों से कार्य कर रही है और ये कार्य पूरे भारत में चल रहा है। पूरे भारत में प्रत्येक जिला में गंगा समग्र का टीम बना हुआ है। ये पंचभूतों पर कार्य कर रही है। इसी के निमित्त हम लोग का 7 फरवरी 7, 8, 9 का हम लोग का कार्यकर्ता समागम है। उसी में हम लोग सारे कार्यकर्ता बंधु हम लोग जा रहे हैं और वहाँ जाएंगे तो कुंभ स्नान भी करेंगे और अपना मुक्ति पाएंगे। 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ आया है, तो इसलिए हम लोग सारे भागलपुर के जितने भी कार्यकर्ता हैं गंगा समग्र के सारे लोग जा रहे हैं। उसके साथ साथ उनके परिवार भी जा रहे हैं। तो हम लोग को 400 से 500 की संख्या में हम लोग सभी जा रहे हैं। हम लोग का सबका 2 महीने पहले सबका टिकट भी हो गया है और सबका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। तो आज ये कल जो हम लोग की टीम जाएगी, सारे कार्यकर्ताओं की टीम जाएगी। वहाँ पर हम लोग का शिविर 13 जनवरी से लगा हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगी। इस बीच में जितने भी श्रद्धालु जाना चाह रहे हैं उन लोग को हम लोग 13 तारीख से ही भेज रहे हैं। जो भी जा रहे हैं, जो भी जाना चाह रहे हैं उनको भेज रहे हैं और आगे भी हम लोग की 10 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में जो भी श्रद्धालु जाना चाहेंगे भागलपुर से उनको हम लोग भेज रहे हैं। ये गंगा समग्र की ओर से बहुत बड़े स्तर पर कार्यकर्ता संगम है प्रयाग में। तो वहाँ पर जो है हम लोगों का 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा, 7, 8 और 9। तो वहाँ पे हमारा कार्यकर्ताओं का थोड़ा अभ्यास वर्क टाइप रहेगा 3 दिन का और गंगा संबंधी हम लोगों को दिया जाएगा। वहाँ पे स्पीच रहेगा जो भी राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो आने वाले हैं उन लोगों को बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए गंगा के लिए। ये गंगा समग्र मुझे लग रहा है 2021 से शुरू हुआ है और ये बहुत बड़े स्तर पर पूरे देश में काम कर रही है। तो अभी फिलहाल प्रयागराज में जो कुंभ लगा है इसके लिए सभी लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पूरे 1 महीने से और सभी कार्यकर्ताओं को लेके कल अजमेर शरीफ में हम लोग रवाना होंगे। समग्र की ओर से हम लोग, जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं, कल 6 तारीख है, तो 6 तारीख को अजमेर शरीफ से हम लोग लगभग 200 कार्यकर्ता यहाँ से जा रहे हैं कुंभ स्नान करें। और व्यवस्था की अगर बात करें तो हम लोग, अगर कहा जाए तो व्यवस्था देखने नहीं जा रहे हैं। हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं और सब एकदम मंत्रमुग्ध है कि ये 144 साल के बाद बहुत रेयर, मतलब हम लोग दोबारा तो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बहुत हर्षोल्लास के साथ सब जा रहे हैं और सबकी कामना रहे कि हम लोग वैसे सुरक्षित आए। पप्पू भाई, ओ पप्पू गाँव की निवासी हैं। हम लोग यज्ञ को मतलब भारी संख्या में सब मौजूद होंगे। पूरा गांव वासी सोनवर्षा के आज से स्टार्टिंग है। 2 बजे से हवन सामग्री शुरू हो जाएगी। उसके बाद 4 बजे से परिवचन होगी। उसके बाद रामलीला, रासलीला सब होगी। भीड़ बहुत सारी हो रही है, हजारों से ऊपर, मतलब लगभग 5000 के लगभग कल कलश यात्रा में निकाला गया था और उससे भी ज्यादा ग्रामीण सब बाहर का और सोनवर्षा गांव का सब भीड़ उमड़ रही है। धीरे धीरे सब और ज्यादा हो रही है। कितना दिन तक चलेगा? ये 12 तारीख तक, मतलब 9 दिन का है। 13 तारीख को समाप्त हो जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? रेणु कुमारी, सोनवर्षा गाँव निवासी के हैं। पूरे गांव सोनवर्षा के निवासी के सहयोग से ये यज्ञ हो रहा है। पूरे भागलपुर में कभी ऐसा यज्ञ नहीं हुआ था। हम लोग की उम्मीद से बाहर की ये यज्ञ हो रही है। हम लोग बहुत ही आशा के साथ आए हैं। जितने भी बाहर से श्रद्धालु आए, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। यज्ञ भी हो रहा, परिवचन भी होगी। इसके बाद रामलीला, रासलीला
और बाहर के जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग सारे गांव निवासी के जितने भी आदमी हैं, हम लोग पूरे सहयोग से लगे हुए हैं कि यज्ञ जो है ना बहुत ही अच्छे हो। ये भविष्य में जो है ना बिहार का फर्स्ट यज्ञ हो, जो कि अपने बिहार में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ हो। कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम अभी हवन का कार्यक्रम चल रहा है, हवन पूजन हो रहा है। पूजन के बाद फिर वहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम होगा मंच से। उद्घाटन के बाद फिर हमारे दीपक जी महाराज हैं, उनका भजन संग्रह होगा और हमारे रविशंकर चौधरी जी हैं, उनके बाद उनका भजन का कार्यक्रम है। फिर यहाँ पर रासलीला का कार्यक्रम है। आज प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, कल से प्रवचन का कार्यक्रम शुरू है। कब तक चलेगा? ये 12 तारीख तक है। ये कार्यक्रम 12 तारीख तक वही चलता रहेगा। देखिए बाबा एक तो गौरी गौरंगी जी है जो बोले अयोध्या से हैं, और एक कानपुर उनका घर है ब्रह्मभूषण जी महाराज का, उनको भी आप लोग जान ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय के प्रवचन के वो, तो वो कानपुर से है और वो लोग वहीं से आ रहे हैं। बाकी मुख्य उनका कहाँ पर ये है ये हम नहीं जान रहे हैं। और कार्यक्रम बढ़िया है। हम तो सभी आने वाले श्रद्धालुओं को कहेंगे कि आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और जिनको जहाँ दिक्कत महसूस होता है वो कमेटी से मिले, उनकी सारी व्यवस्था होगी। पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पुलिस प्रशासन के द्वारा विसर्जन मार्ग पर सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किया गया था। सभी ने नम आंखों से मां सरस्वती को विदाई दी। श्रद्धालु विसर्जन के दौरान भक्ति गानों पर थिरकते हुए नजर आ रहे थे। भागलपुर के इसाकचेक आर्मी क्लब में 22 फीट की मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसका भी विसर्जन करवाया जा रहा है। और इस वर्कशॉप के थ्रू ना जो यहाँ के स्टूडेंट्स है, IIT के जो स्टूडेंट्स है, तो उनको ये बताया जा रहा है कि स्टार्टअप जर्नी को या फिर एंटरप्रेन्योर जर्नी को हम लोग कैसे स्टार्ट करें और कैसे हम लोग कौन सा काम करें जिससे कि हम लोग को इन द डे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहाँ पे हम लोग को फेल्यूर तो होगा लेकिन बट हम लोग आगे चले जाएंगे। कैसे हम लोग को मेंटरशिप मिल सकता है, कैसे किसी भी जो भी स्टार्टअप्स होंगे उसको कैसा इंक्यूबेशन मिलता है, कैसे इंक्यूबेटर तक हम लोग को पहुंचना होता है या फिर कैसे मेंटर्स तक पहुंचना होता है और कैसे उन लोग तक अप्रोच करना होता है जिससे कि हम लोग आगे स्केल अप हम लोग करते चले जाए अपने काम को। ये सारी चीज को हम लोग नजर रखते हुए स्टूडेंट्स को बताते जा रहे हैं। अब जैसे कि मेरा ही है, तो स्टार्टिंग डेज में बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ने मुझे सपोर्ट किया और आज के डेट में मैंने 20 करोड़ से अबव का टर्नओवर करके रखा है और मैक्सिमम गवर्नमेंट फंड एंड ग्रांट, और अभी के डेट में एक ग्लोबल इम्पैक्ट ग्रांट है जो कि यूएस फंडेड है, वो 30 करोड़ का है, वो भी हम लोग को बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के थ्रू ही मिला है। बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, बिहार उद्यमी संघ BA के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आज से कई साल पहले भी हम लोगों ने स्टार्टअप यात्रा की। ये पहला सेकंड स्टार्टअप फेज यात्रा जहाँ पे हम लोग स्टार्टअप्स और गवर्नमेंट्स की जो स्कीम्स हैं और स्टार्टअप कल्चर के अंदर में क्या बदलाव हो रहा है, क्या नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स पे कवर करके हम लोग बिहार एंटरप्रेन्योरशिप की टीम, मैं पंकज कुमार, जयकांत कुमार, अभिषेक सर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ BA, मोनिका कुमारी जी, और ये सारे लोग मिलके आज हम लोग यहाँ IIT भागलपुर के अंदर में जो नए स्टार्टअप्स है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, चाहते हैं स्टार्ट करना, उनको गाइडेंस, उनको मेंटरशिप, किसी भी तरीके के हेल्प चाहिए, तो वो ये यहाँ से हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जहाँ से हम भागलपुर और इसके आसपास के जिले के जो भी युवा हैं जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए के मंडल कार्यालय में हाउसिंग लोन एक्सपो को लेकर मंडल प्रमुख शैलेश कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा, द्वारा हाउसिंग लोन एक्सपो का आयोजन भागलपुर के 0 माइल स्थित रेशम भवन में 7 एवं 8 फरवरी को होगा, जहां इस एक्सपो का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के प्रशासन के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल प्रमुख द्वारा हाउसिंग लोन एवं सूर्य घर योजना के बारे में चर्चा की गई। मंडल प्रमुख ने बताया कि सूर्य घर योजना के तहत आप अपने छत पर सोलर पैनल को लगाकर अपने घर में बिजली का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक आपको ऋण देगी। आगे मंडल प्रमुख ने कहा कि भागलपुर मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और इन 6 जिलों में पंजाब नेशनल बैंक की कुल 65 शाखाएं हैं। इस एक्सपो का मूल उद्देश्य है कि हम अपने होम लोन Oh,
24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर में आगामी 24 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडेय का एनडीए घटक दलों के साथ तिलका मांझी भागलपुर के वृंदावन हाल में एक अहम बैठक किया गया, जहां एनडीए घटक दलों के सभी जिला अध्यक्ष, स्थानीय विधायक ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने एनडीए घटक दलों के साथ प्रेस को संबोधित। आगामी 24 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आ रहे हैं। साथ में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय रहेंगे। एनडीए के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री सहित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रीगण, साथ में बिहार सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके साथ ही जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी माननीय विधायक, सांसद, सभी लोग के साथ ही भागलपुर प्रशासनिक जिले के साथ साथ अगल बगल के जिले के भी लोगों की उपस्थिति और भागीदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में रहेगी। प्रधानमंत्री जी विशेष तौर पे जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उस निधि की योजना का डीबीटी ट्रांसफर जो उनके द्वारा हर 3 महीने पे किया जाता है, उस किस्त को जारी करने के लिए आ रहे हैं। यह कार्यक्रम केवल भागलपुर का या बिहार का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय है। चूंकि उस दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सभी राज्यों में रहने वाले किसानों के सम्मान निधि की राशि यहां से जारी की जाएगी। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देश के किसानों को राशि वितरित कर रहे होंगे, वहीं देश के विभिन्न राज्यों में भी माननीय मुख्यमंत्रीगण और माननीय राज्यपाल और स्थानीय मंत्रीगण किसानों के साथ ऐसे ही कार्यक्रम में वहां उपस्थित हो रहे होंगे। क्योंकि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है और उस दिन भागलपुर को पूरा देश देखेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब केंद्रीय बजट में बिहार को बहुत कुछ देने के बाद, चाहे वह किसानों के लिए मखाना बोर्ड हो या केसीसी की राशि को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करना हो, या कोसी और मिथिला के क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं दी गई हों, या ग्रीन एरिया में, ग्रीन फील्ड में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई हो, बिहार के आईआईटी संस्थान को और बढ़ाने की बात हुई हो, बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने की घोषणा हुई हो, या आयकर में 12 लाख रुपए तक के आमदनी करने वाले परिवार को आयकर से छूट देने की बात हुई हो। मतलब समाज के हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो इस वित्तीय वर्ष में इस बजट के माध्यम से उपहार दिया है, और खास करके बिहार के लिए जो उपहार दिया है, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम भागलपुर में होगा। आज तक इतनी बड़ी भीड़ कभी, इतनी बड़ी संख्या, जनसमूह कभी इसके पहले अपने प्रिय नेताओं को सुनने ना आई होगी, ना आगे आएगी। ऐसा कार्यक्रम की तैयारी के मानस के साथ
एनडीए के कार्यकर्ता सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक भी ऐसा लॉ फॉर्म नहीं है जो कि लोकल के अलावा पूरे बिहार के केसेस को टेकअप कर सके और लोगों को राहत दे सके। इसी उद्देश्य से मैंने इस संस्था की स्थापना का प्रयास किया है, जिससे कि भागलपुर के लोगों को बाहर यदि केस हो जाता तो ज़्यादा दौड़ भाग न करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और उनका सारा काम सुविधापूर्वक हो। और बाहर के किसी आदमी को केस हो जाता तो उनको भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इतना नहीं, हमारे यहाँ जो नए वकील हैं उनके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि कोर्ट में जनरली होता है कि उसको हाजिरी फाइल करने, हाजिरी लिखने, इसी में उनका कई साल बर्बाद तो हो जाता है। और हमारे यहाँ शुरू दिन से ही उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वो एक अच्छे अधिवक्ता बहुत जल्दी बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने इस ऑफिस की स्थापना का प्रयास किया है। सर, इसका नाम क्या रखा गया सर? एस सराफ एंड एसोसिएट्स। थैंक यू सर।